नमस्कार, सन्मार्ग लाइव में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं रेखा और मेरे साथ है मेरी सहयोगी कीर्ति। और आज हम बात करेंगे मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के पहले बजट को लेकर। जी हां, आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में प्रधानमंत्री मोदी जी का पहला बजट पेश किया है। जी रेखा, बहुत ही सही कहा आपने। वित्त मंत्री, वो भी महिला वित्त मंत्री, ये कहीं ना कहीं महिलाओं के लिए तो खुशी की बात है, साथ ही साथ हमारे देश के लिए बहुत खुशी की बात है। खुशी की बात है। एक महिला जब देश को के नाम को आगे बढ़ाती है तो महिलाओं को काफी अच्छा लगता है। और उन्होंने बजट का जो एक ट्रेंड है वो भी चेंज किया है। आज हमेशा कोई भी वित्त मंत्री जब अपना आम बजट पेश करने जाते थे तो वो लाल ब्रीफ केस उनके हाथ में होता था। इस बार निर्मला सीतारमण के हाथ में लाल ब्रीफ केस नहीं था, बल्कि लाल कपड़ों में लपेटा हुआ कागजात था और फाइल थी जिसे नाम दिया गया था बही खाता। जी, बही खाता नाम दिया गया था। बहुत कुछ खास है इस बजट में, मैं आपको बताऊं। जी कीर्ति, बजट में बहुत चीजें महंगी हुई है, सस्ती हुई है, तो आप बताइए क्या कुछ महंगा है, क्या कुछ सस्ता है। बेसिकली बजट में किसानों, गरीबों और युवाओं को देख करके ये बजट बनाया गया है। मोदी जी ने जैसा कि कहा है, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, बिल्कुल उसी धारणा पे ये बजट पेश किया गया है। कहीं ना कहीं देखिए, गांव, गरीब और किसानों पे विशेष ध्यान दिया गया है इस बजट में। मैं आपको बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में बता दूं, जैसे पेट्रोल, डीजल ये महंगे होंगे, सोना, काजू महंगे होंगे। पेट्रोल डीजल जो है वो 1 रुपये प्रति लीटर उनकी कस्टम ड्यूटी बढ़ाई जाएगी। तंबाकू के जितने भी उत्पाद हैं वो महंगे किए गए हैं। ऑप्टिकल फाइबर, एसी, लाउड स्पीकर, वीडियो रिकॉर्डर, सीसीटीवी कैमरा, ये सब जो हैं वो महंगे हुए हैं। अगर आम घरेलू चीज़ों की बात की जाए, जैसे इलेक्ट्रॉनिक कारें सस्ती हुई हैं, एक इम्पॉर्टेंट बात है। दूसरा, आम घरेलू चीज़ें जैसे साबुन, शैम्पू, तेल, टूथपेस्ट, बिजली का सामान, घरेलू सामान, पंखे, तो ये सब चीज़ें, यात्री बैग, सैनिटरी वेयर, कंटेनर, फर्नीचर, ये सब चीजें जो हैं वो सस्ती हुई हैं। तो कहीं ना कहीं आम आदमी को विशेष ध्यान दिया गया है इस बजट में। आम आदमी की घरेलू चीजें जो है इस्तेमाल की उन पे बिल्कुल ध्यान दिया गया। सबसे बड़ी बात है रोजगार को बहुत ही, क्योंकि बार बार जब लोकसभा चुनाव जब नजदीक थे, जब लोकसभा चुनाव चल रहे थे, तब बार बार विपक्ष ये आरोप लगा रहा था कि मोदी सरकार युवाओं के लिए कुछ नहीं कर रही है, रोजगार की बातें नहीं उठा रही है। लेकिन हाँ, इस बजट में रोजगार पर ध्यान दिया गया है, एक रास्ता दिया है, युवाओं को विशेषकर ध्यान रखा है, गरीब तबके के लोगों को ध्यान दिया है। इसके साथ ही इसमें इलेक्ट्रिक कार को भी काफी सस्ता किया गया है। हालांकि इलेक्ट्रिक कार अभी चलन में नहीं है, लेकिन इसके सस्ता होने से शायद लोग इसका इस्तेमाल करें। खुशी है। रोजगार के लिए लघु उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा, परंपरागत शिल्प को रोजगार के लिए बढ़ावा दिया जाएगा। ये सब मतलब रोजगार, जो कुटीर उद्योग है, लघु उद्योग है, उनको बढ़ावा दिया जाएगा, ताकि जो निवेशक कंपनियां हैं वो तो आम बात है, लेकिन जो व्यापारी हैं, छोटे वर्ग के लोग हैं, जो छोटे छोटे बिजनेस चलाते हैं, उन लोगों को विशेष रूप से आगे लाने की योजना है। यहाँ आपने व्यापारियों की बात की, आज आप फील्ड में गई थी, आपने चैम्बर ऑफ कॉमर्स में लोगों से मुलाकात की, क्या कुछ उनमें खुशी थी बजट को लेकर के? हाँ, खुशी तो थी, वो लोग संतुष्ट थे बजट से, लेकिन कहीं ना कहीं उन लोगों को जो पेट्रोल डीजल की जो यहाँ पे बात उन्होंने लास्ट में जो सब लोगों ने कहा कि एक बम फोड़ा है वित्त मंत्री जी ने, कि पेट्रोल डीजल पर 1 रुपये प्रति लीटर जो कस्टम ड्यूटी उन्होंने बढ़ाई है, इससे वो लोग थोड़े ना खुश हैं, बट ऑल ओवर उन लोगों का कहना है कि बजट से संतुष्टि है। जी हाँ, व्यापारी वर्ग बजट से संतुष्ट हैं। जी, और क्या कुछ खास है इस बजट में जिसे आम लोगों की जानने? देखिए, मिडिल क्लास फैमिली, मैं एक बात यहाँ पे बता दूं कि मिडिल क्लास फैमिली जो है उन पे विशेष ध्यान दिया गया है। मिडिल क्लास फैमिली के लिए खास ये है कि 45 लाख का अगर आप घर खरीदते हैं तो उसमें 1.5 लाख की छूट दी जाएगी। मतलब अगर आप होम लोन लेते हैं 45 लाख का घर खरीदने के लिए, तो जब आप उसका इंटरेस्ट भरेंगे तो उसमें आपको 1.5 लाख की छूट दी जाएगी। जी। और जैसे 400 करोड़ रुपए का टर्नओवर वाली जितनी भी कंपनियां हैं, उन्हें 25% टैक्स देना होगा। ये एक बहुत ही जरूरी बात है कि 400 करोड़ रुपए टर्नओवर वाली जितनी भी कंपनियां हैं उन्हें 25% टैक्स देना होगा। एक और बात मतलब निर्मला सीतारमण जी ने कही है कि 1 से 20 रुपए के नए सिक्के जो हैं वो लॉन्च किए जाएंगे। मतलब उसका ऐलान किया है उन्होंने कि 1 से 20 रुपए के नए सिक्के अब मार्केट में आपको बहुत जल्द देखने को मिलेंगे। तो ये भी काफी एक अलग है कि 20 रुपए का सिक्का हमें देखने को मिलेगा। आज तक हम नोट ही देखते आए हैं। हाँ जी, डिमोनेटाइजेशन तो हमें याद ही होगा, उस समय बहुत
हाहाकार मचा था, बवाल मचा था। बट खैर 1 से 20 रुपए तक के नए सिक्के लॉन्च होंगे अब। NRI, एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि NRI लोगों के लिए भी एक खुशी की बात है कि NRI अगर भारत आते हैं तो आधार कार्ड की उन्हें सुविधा दी जाएगी। जी, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। जी, आधार कार्ड की उन्हें सुविधा दी जाएगी। 180 दिनों तक अब उन्हें भारत में रहने की जरूरत नहीं है। वो अगर भारत आते हैं तो उन्हें आधार कार्ड की, क्योंकि आधार कार्ड हमारे देश में अब कितना इम्पोर्टेंट है, ये आप भी समझ रही हैं, मैं भी समझ रही हूँ, और कहीं ना कहीं हमारे दर्शक भी समझ रहे हैं, जनता भी समझ रही है। दूसरी चीजें हैं कि 17 पर्यटन स्थल जो हैं उन्हें विश्व स्तर का बनाया जाएगा, क्योंकि भारत में बहुत सारे पर्यटन स्थल ऐसे हैं जो बहुत ही अच्छे हैं, खूबसूरत हैं, दूर दराज से लोग आते हैं वहाँ पर, लेकिन उन्हें अब विश्व स्तर का बनाया जाएगा। ऐसे पर्यटन स्थलों को, 17 पर्यटन स्थल को चयनित किया गया है जिन्हें विश्व स्तर का बनाया जाएगा। जी कीर्ति, एक सवाल इन सब के बीच ये भी निकल के आता है कि इस दौरान पूरे देश में ही, झारखंड स्पेशली नहीं, पूरे देश में इस बार पानी की जो समस्या है लोगों ने काफ़ी नज़दीक से देखा है। इस बजट में निर्मला सीतारमण ने पानी की समस्या को लेकर भी काफ़ी बड़ा ऐलान किया है, और लोगों को पानी की समस्या से निजात मिले इसके लिए हर घर में नल की व्यवस्था उन्होंने कहा है। जी, उन्होंने बिल्कुल कहा है कि हर घर नल, घर घर जल। जी, उन्होंने एकदम यही लाइन कही है कि अब हर घर नल लगेगा और घर घर तक जल पहुंचेगा। जी, और सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं, 2019 में ही ये था, लेकिन अब इसे 2024 तक सरकार का ये लक्ष्य है कि 2024 तक हमारे भारत को पूर्ण रूप से विकसित कर दिया जाए, ताकि जो जनता है उसे किसी तरह की कोई तकलीफ ना हो। और इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी जी की और भी जितनी योजनाएं हैं, चाहे अगर हम प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करें या स्वच्छता अभियान की बात करें, तो 2024 तक उसके लिए भी काफी अच्छा लक्ष्य रखा गया है। बजट में दिखाया गया है, सब कुछ बताया गया है। मोदी सरकार की जितनी योजनाएं थी उसे एक एक करके स्पष्ट किया गया है। उज्ज्वला योजना की बात की गई है, उजाला योजना की बात की गई है। हर योजना को अपनी जनता को बखूबी उन्होंने समझाया है, बताया है, और जहां कहीं भी कमी रह गई है, त्रुटि रह गई है, उसे स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि 2024 तक जो उनका एक लक्ष्य था भारत को विकसित करने का, उसे हर हाल में वो लोग पूरा करेंगे। कीर्ति, आप इस बजट को पिछले बजट के हिसाब से अगर तुलना की जाए तो आपको क्या लगता है कितना डिफरेंस है? अगर हम पिछले बजट की बात करें जिसको पीयूष गोयल ने पेश किया था, देखिए डिफरेंस तो ऐसा, पीयूष गोयल अपने तरीके से बजट लेकर आए थे, निर्मला सीतारमण अपने तरीके से बजट लेकर आई हैं, तो अंतर तो है दोनों में। वो उस समय उन्हें जिस चीज़ की ज़रूरत लगी थी उन्होंने उन चीज़ों को महंगा किया, सस्ता किया। निर्मला सीतारमण को जिन चीज़ों की ज़रूरत लगी उन्होंने उसे सस्ता किया, महंगा किया। तो कहीं ना कहीं देश के लिए जो हित में है बजट उसी हिसाब से बनाया गया है, जनता के लिए जो हित में है उसे देखते हुए ही बजट को बनाया गया है। अगर मैं रेल के बारे में आपको बताऊं तो उसमें भी रेल बजट को ऐड किया गया है। कीर्ति, इस बार बजट से रेल को भी जोड़ा गया है। बजट में रेल को लेकर के क्या कुछ खास है बजट में? देखिए 300 किलोमीटर मेट्रो रेल का विस्तार किया जाएगा, एक बात तो ये हुई है। दूसरी है PPP यानी प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप से निवेश किया जाएगा अब रेल में। दूसरी चीज़ है 650 किलोमीटर नेटवर्क जो है उसे 300 किलोमीटर तक बनाया जाएगा, ताकि वो 950 किलोमीटर का हो जाए, उसे बढ़ाया जाएगा। अब इस चीज़ को खास ध्यान में रखा गया है। मीडिया वालों के लिए एक बहुत ही अच्छी बात है कि मीडिया और बीमा में जो FDI जो है उसे अब डायरेक्ट यानी कि फोरम डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट उसे अब इस बजट में मीडिया वालों के लिए भी काफ़ी खास रखा गया है। तो इस बजट को हम ऐसे ही अच्छा मान सकते हैं कि हम मीडिया वालों को भी वित्त मंत्री ने ध्यान दिया हमारे ऊपर। आम जनता अगर बहुत संतुष्ट नहीं भी है तो बहुत ज्यादा नाराज भी नहीं है मोदी सरकार से। कहीं ना कहीं व्यापारी वर्ग भी, गरीब भी, किसान भी, सब कहीं ना कहीं संतुष्ट दिख रहे हैं इस आम बजट से। जी, तो ये थी हमारे साथ कीर्ति, जिनसे हमने बजट को लेकर के बात की। बेसिकली इस बजट में गरीबों, किसानों और युवाओं को एक तवज्जो दी गई है। कहीं ना कहीं ये बजट उनके लिए है जो गरीब तबके से आते हैं, उनकी सुविधाओं को ध्यान में रख करके ये बजट बनाया गया है। आप बने रहिए सन्मार्ग के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।